हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में आप सभी का वेलकम है। यहाँ हम क्लास 9th की इकोनॉमिक्स पढ़ रही हैं। चैप्टर नंबर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। अभी तक हमने पालमपुर शहर को जाना, उनके स्ट्रक्चर को जाना और वहाँ पे किस तरीके से इनकम अर्न की जाती है, वहाँ की पॉपुलेशन किस तरीके से इनकम को अर्न करती है। तो वहाँ हमने देखा था कि 2 टाइप से इनकम अर्न करती है, एक तो फार्मिंग एक्टिविटी से और एक नॉन फार्मिंग एक्टिविटी से। तो आधी से ज़्यादा यानी 75 पॉपुलेशन फार्मिंग एक्टिविटी में के द्वारा अपनी इनकम को अर्न करती है। तो ये फार्मिंग एक्टिविटी के बारे में हमने लास्ट क्लासेस में अच्छे से समझा था, किस तरीके से सीड्स यूज़ किए जाते हैं, कैसे मॉडर्न एक्टिविटी के द्वारा फार्मिंग को और प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जाता है बहुत ही कम कल्टिवेटेड लैंड में। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा नॉन फार्मिंग एक्टिविटी इन पालमपुर। नॉन फार्मिंग एक्टिविटी पे ऊपर डिपेंड होती है 25 पॉपुलेशन। पालमपुर की 25 पॉपुलेशन नॉन फार्मिंग एक्टिविटी के द्वारा अपनी इनकम को अर्न करती है। नॉन फार्मिंग एक्टिविटी इन पालमपुर कहा गया है कि वी हैव लर्न अबाउट फार्मिंग एज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। हमने पढ़ा है कि पालमपुर में सबसे मेन जो एक्टिविटी होती है वो फार्मिंग की यानी कि खेती की होती है। वी शैल नाउ टेक ए लुक एट सम ऑफ द नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटी। ओनली 25% ऑफ द पीपल वर्क इन पालमपुर आर एंगेज इन एक्टिविटी अदर देन एग्रीकल्चर। ठीक है, कहा गया है कि पालमपुर में गैर कृषि क्षेत्र यानी कि कृषि के अलावा कुछ भी, वैसे ही नॉन फार्मिंग है मतलब फार्मिंग यानी कि खेती के अलावा आप कुछ भी काम एक्टिविटी करके किस तरीके से पालमपुर में इनकम अर्न की जाती। तो हमने पालमपुर में देखा था कि मुख्य उत्पादन गतिविधियों के रूप में खेती के बारे में सीखा है। वह अब हम कुछ गैर कृषि उत्पादन यानी कृषि के अलावा और भी किस तरीके से, क्योंकि हमने देखा था वहाँ पे 25% जो ऐसी पॉपुलेशन थी जिनके पास में लैंड नहीं थी। ठीक है ना, बहुत ही छोटे वर्ग के जो लोग थे वो किस तरीके से, लैंड है नहीं तो वो फार्मिंग खेती कैसे करे, वो आज हम सीखेंगे। तो यहाँ हम एक बहुत ही अच्छे पिक्चर है, इसमें हम देख रहे हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में फर्स्ट है हमारा ये 4 टाइप की एक्टिविटी में आपको समझाया है पालमपुर शहर में, गांव में। तो कहा गया है कि सबसे फर्स्ट डेयरी बताया है। ठीक है, डेयरी से दूध वगैरह हम एक गांव से दूसरे गांव में दे करके अपनी इनकम को अर्न कर सकते हैं। सेकंड हमारा है कि स्मॉल मतलब एक बहुत ही छोटे घरेलू कार्य के द्वारा घरों में काम करके छोटे रूप में इनकम अर्न कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये कपड़ा बुन रहे हैं। ठीक है, थर्ड आ जाता है हमारा शॉपकीपर। जैसे हम देखते हैं कि बहुत छोटे छोटे गली में मोहल्ले में एक शॉपकीपर्स होती है, जैसे किराना की, स्टेशनरी की, बुक वगैरह की। तो क्या होता है, उसके द्वारा भी आप इनकम अर्न कर सकते हैं। फोर्थ हम यहाँ पे देख रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन। एक गांव से दूसरे गांव में हमें जाना होता है, तो हमें पता भी है पालमपुर एक बहुत ही अच्छा डेवलप्ड विलेज है। तो एक राज्य से शाहपुर जाना है आपको, रायगंज जाना है, तो वहाँ के बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन साधन है, यहाँ हमने देखा फार्मिंग एक्टिविटी भी है, तो उसमें जो हमने खेती की, जो प्रोडक्शन किया, वो हमें लेकर के जाना है कोई भी गांव में, तो उस बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन यूज़ आता है उससे भी हम क्या कर सकते हैं, इनकम को अर्न कर सकते हैं। तो आइए हम हमारा चैप्टर इसी डायग्राम के द्वारा स्टार्ट करते हैं। तो डेयरी इज़ ए कॉमन एक्टिविटी इन मैनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर। पीपल फीड देयर buffaloes on various kinds of grass and jowar and bajra that grow during the rainy season. The milk is sold in Raiganj, the nearby large village. ठीक है, रायगंज में जाकर क्या करते हैं, मिल्क को बेचते हैं। बेचेंगे इससे हमें क्या प्राप्त होगा, इनकम अर्न हो जाएगी। आगे कहा गया कि 2 ट्रेडर्स फ्रॉम शाहपुर। तो शाहपुर के 2 ट्रेडर्स का मतलब यहाँ क्या होता है, व्यापारी। व्यापारी का मतलब एक से दूसरे को माल खरीदना बेचना, उसे क्या कहा जाता है, व्यापारी। तो यहाँ हम इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में व्यापारी को क्या कहते हैं, खरीदना बेचना भी नहीं बोलते, हम बोलते हैं क्रय और विक्रय। ठीक है, तो वैसे इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में हम व्यापारी को क्या बोलते हैं, ट्रेडर्स बोलते हैं। ठीक है ना, बिजनेस मैन नंबर को ट्रेडर्स बोलते हैं। फ्रॉम शाहपुर टाउन हैव सेटअप कलेक्शन कम सिली सेंटर एट रायगंज। तो कहा गया है कि शाहपुर रायगंज के 2 व्यापारी है, वो शाहपुर में एक ऐसा सेंटर बना देते हैं, जैसे कि वेयर द मिल्क इन ट्रांसपोर्ट टू फार अवे
टाउन एंड सिटी, तो बहुत दूर दूर की सिटीज़ है, टाउन में, वहाँ पे क्या होता है जिससे कि वो मिल्क का प्रोडक्शन वहाँ पे पहुँचा सके। ठीक है, तो कहा गया पालमपुर में कई परिवार डेयरी के ऊपर डिपेंड है, तो यहाँ पे है कि ज्वार बाजरा ये सब वहाँ पे बफेलोज को खिलाया जाता है। दूध पास ही के बड़े गांव रायगंज में बेचा जाता है। शाहपुर कस्बे के 2 व्यापारियों ने रायगंज में कलेक्शन कम चिली सेंटर स्थापित कर दिए। जैसे कि हम देखते हैं डेयरी की एक जो दुकान होती है वहाँ सभी एक सेंटर होता है, मतलब कि पूरे गांव का जो दूध है वो वहीं आएगा, इकट्ठा होगा एक सेंटर में, वहाँ से भी अलग अलग रूप से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, दुकानों में, अलग अलग दुकानों में बेच दिया जाता है। ठीक है, वैसे दूर दराज के जो गांव है वहाँ पे भी आराम से कस्बों में पहुँचाया जाता है। आई होप समझ में आ रहा होगा, बहुत ही ईजी टॉपिक है। 4 एक्टिविटी के बारे में हमें पढ़ना है, जिसमें कि फर्स्ट हमारी कंप्लीट हो गई है। सेकेंड है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। ठीक है, एट प्रेजेंट लेस द 50% आर एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर, तो कम से कम 50 जने हैं जो कि पालमपुर में इस मैन्युफैक्चरिंग के काम में लगे हुए हैं। अनलाइक द मैन्युफैक्चरिंग दैट टेक प्लेस इन द बिग फैक्ट्रीज इन द टाउन एंड सिटीज, manufacturing in Palampur involve very simple production method and are done on a small scale. They are carried out mostly at home or in the fields that with the help of families labor, rarely are laborer here। तो यहाँ कहा गया कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में बताऊँ, तो यहाँ कहा गया है कि जैसे ये मिश्री लाल है। ठीक है, यहाँ पे शुगर कैन से क्या करता है वो, उसके पास में एक मशीन है, वो हायर भी करता है यानी उधार में भी देता है, उससे क्या करता है जैगरी बनाता है यानी कि गुड़ बनाता है। वह पास ही के मार्केट है शाहपुर जो मार्केट है, मार्केट में या फिर रायगंज के मार्केट में जाके क्या करता है वो जैगरी को जा कर के बेच देता है। इस तरीके से भी क्या हो सकता है, ये फार्मिंग एक्टिविटी नहीं हुई, खेती के द्वारा तो एक्टिविटी, मतलब कि जिन्होंने खेती की तो वहाँ शुगर कैन हमें प्राप्त हुआ, उन्होंने क्या किया मिश्री लाल को बेच दिया, तो जो फार्मिंग एक्टिविटी करे वो उस तरीके से इनकम कमा लिया। अब मिश्री लाल क्या किया, इस शुगर कैन से जैगरी बना करके वहाँ पास के गाँव में बेच करके अपनी इनकम कमाता है। ठीक है, तो छोटे एक पैमाने का मैन्युफैक्चरिंग जो होता है वो पालमपुर में किस तरीके से है, तो इस समय पालमपुर में कम से कम 50 लोग ही है जो कि इस कार्य में जुड़े हुए हैं। पालमपुर में निर्माण कार्य कस्बों और शहरों में बड़े कारखानों में होने वाले विनिर्माण के विपरीत पालमपुर में बहुत ही सरल विधि से ये काम किया जाता है। छोटे पैमाने में होता है क्योंकि बहुत छोटा गांव है, 45 फैमिलीज यहाँ रहती है। वे ज़्यादातर घर पर या खेतों में परिवार के श्रम की मदद से क्या कर लिया जाता है, काम कर लिया जाता है। शायद ही कभी मजदूर काम पर रखे जाते हैं, मतलब कोई परिवार के ही मतलब फैमिली वाले मिलकर के क्या कर लेते हैं, अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर लेते हैं, किसी हमें लेबर रख करके काम नहीं किया जाता है। ठीक है, थर्ड हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि द शॉपकीपर ऑफ पालमपुर, यानी कि फोर्थ नॉन एक्टिविटी कौन सी हो गई आपकी, द शॉपकीपर ऑफ पालमपुर। पीपुल इन्वॉल्व इन ट्रेड मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स मतलब मैंने आपको पैसे दिए और आपने मुझे कोई भी माल दिया, तो एक्सचेंज हुआ गुड्स। या मैं ये कह दूँ 2 व्यापारी हैं, एक के पास में राइस है और एक के पास में ये मान के चलो पोटैटोज़ है, तो वहाँ पे उनको राइस वाले को पोटैटोज़ दे दिए और पोटैटो वाले को राइस एक्सचेंज कर दी, तो ये दोनों क्या हो गए, ट्रेडर हो गए। ठीक है, आर नॉट मैनी इन Palampur. The traders of Palampur are shopkeepers who buy various goods from wholesaler market in the cities and sell them in village. So यहाँ पे कहा गया कि जो पालमपुर के जो ट्रेडर्स है, जो व्यापारी है, वो क्या करते हैं, अपनी छोटी शॉपकीपर खोल लेते हैं, दुकान खोल लेते हैं। वहाँ पे क्या होता है, बड़ी सिटीज से अपना माल ला करके यहाँ पे गाँव में बेचते हैं, एक होल सेलर के रूप में लेकर के आते हैं और बेचते हैं। यू विल सी स्मॉल जनरल स्टोर सभी ने देखे हैं इन द विलेज सेलिंग ए वाइड रेंज ऑफ आइटम्स लाइक राइस है, व्हीट है, शुगर है या टी, ऑयल, बिस्कुट, ये सब क्या होता है, ये गांव में छोटी छोटी किराने की दुकानें खोली जाती है, जिससे कि हर एक छोटे काम के लिए जो गांव के जो पॉपुलेशन है उनको बार बार शहर में नहीं आना पड़ता, सिटी में या टाउन में नहीं आता, वहाँ पे उनको विलेजेस में क्या होती है सभी चीज़ों की सुविधाएं प्राप्त हो जाती है, जैसे कि बिस्कुट है, शॉप है,
टूथपेस्ट वगैरह है, बैटरीज है, कैंडल है और नोटबुक, पेन, पेंसिल यानी स्टेशनरी की, इवन सब क्लोथ वगैरह भी वहाँ मिल जाते हैं। ए फ्यू ऑफ द फैमिलीज whose house are close to the bus stand have used a part of the space to open small शॉप। से हम देखते हैं कोई भी हम विलेज में जाते हैं तो बस स्टैंड में तो हमें ऐसे कुछ खाने पीने की या फिर कुछ स्टेशनरी की दुकान तो हमें मिल ही जाती है ना, बहुत छोटे से स्पेस में। ठीक है, आगे यहाँ पे ये आपको बहुत ही सुंदर चित्र में बताया गया है कि एक जनरल स्टोर है, या फिर मैं बताऊँ ये शॉपकीपर ये क्या कर रहा है, ये सब्जी वेजिटेबल वगैरह दे रहा है, ये स्टेशनरी की दुकान है या क्लोथ वगैरह या किरानास वगैरह। ठीक है, ये सुपर मार्केट टाइप का। तो पालमपुर के दुकानदार में भी यही है कि काफ़ी कुछ ज़्यादा लोग शामिल नहीं हैं माल के आदान प्रदान में। पालमपुर के व्यापारी ऐसे दुकानदार हैं जो शहरों के थोक व बाजार से विभिन्न प्रकार का सामान लाते हैं और गांव में बेच देते हैं, जैसे कि टूथपेस्ट वगैरह है। बस स्टैंड के पास में बहुत छोटे स्पेस में अपना दुकान खोल लेते हैं। लास्ट वन हमारा क्या आ गया, ट्रांसपोर्टेशन। तो हमने सबसे फर्स्ट क्या पढ़ी थी, नॉन एक्टिविटी। सबसे पहले पढ़ी थी हमने डेयरी, सेकेंड पढ़ी थी हमने उसके बाद में हमने पढ़ी थी स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि बहुत ही अपने घर में ही कुछ ना कुछ चीज़ें बना करके बेचना। और थर्ड हमने अभी पढ़ी थी जिसमें कि हमारा ये आया था कि शॉपकीपर यानी कि दुकान खोल करके। ठीक है, अब लास्ट है हमारा फोर्थ, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो ये कहा गया कि देयर आर a variety of vehicles on the road connecting पालमपुर to रायगंज। हमें पता है कि पालमपुर और रायगंज के बीच में बहुत ही अच्छी रोड है, क्योंकि एक पालमपुर डेवलप एक विकसित गांव है। ठीक है, तो वहाँ जाने के लिए हमें रोड के कनेक्शन के लिए कोई भी ये टांगास वगैरह है, जीप है, ट्रक है, ट्रैक्टर्स ड्राइवर है या पीपल ड्राइव द ट्रेडिशनल बुल-लॉक कार्ट है। इस तरीके से आर पीपल इन द ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे फेरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड इन रिटर्न गेट पेड फॉर इट। तो एक स्थान से दूसरे स्थान में या तो सामान जाना हो या फिर किसी भी पीपल को जाना हो, वह जाते हैं, वो अपनी सर्विस देते हैं। उसके बदले में हमें पता है कि हम कोई टैक्सी वगैरह के जाते हैं तो टैक्सी वाला हमसे पेमेंट लेता है, तो टैक्सी वाले की क्या हो जाती है, वो इनकम हो जाती है। वैसे बहुत ही सिंपल चीज़ है। द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन हैज़ ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स। तो ये हमें बहुत ही अच्छा डायग्राम है, ट्रांसपोर्टेशन बताया गया है। यहाँ पे आपको पालमपुर और रायगंज की रोड बताई गई है, यहाँ अलग अलग आपको ट्रांसपोर्टेशन दिखाए गए, जैसे टैक्सी है, ट्रक है, टांगाज वगैरह है। ठीक है, इससे क्या होती है, इनकम अर्न हो जाती है। तेज़ गति से विकसित हो रहे क्षेत्र पालमपुर से रायगंज को जोड़ने वाले सड़क पर विभिन्न प्रकार के वाहन होते हैं, जैसे रिक्शा, टोंग वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर या पारंपरिक बैलगाड़ी, होवा चलाने वाले लोग परिवहन सेवाओं में लोग हैं। वे लोगों और माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाते हैं, बदले में भुगतान प्राप्त करते हैं। पिछले कई सालों से ये सुविधाएं मिल रही है। तो आज का हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो हमने यहाँ पे सीखा कि नॉन फार्मिंग यानी कि खेती के अलावा भी वहाँ के जो पालमपुर के जो लोग हैं वो किस तरीके से इनकम को अर्न कर सकते हैं। आई होप आप सभी को ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छी लगी होगी। तो द स्टोरी ऑफ पालमपुर में हमने काफ़ी चीज़ें सीखी, विलेज में किस तरीके से इनकम अर्न की जाती है, फार्मिंग में भी किस किस मेथड से, जो अभी नई जो मॉडर्न मेथड है जो कि पंजाब और उत्तर प्रदेश यहाँ पे जो सबसे पहले यूज़ आए हैं, इस तरीके से हमने सीखा कि किस तरीके से फार्मिंग एक्टिविटी भी होती है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, और किस तरीके से डेवलपमेंट एक विलेज का होता है। हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता चला कि विलेज वाले यानी कि गांव वाले भी किस तरीके से इकोनॉमिक यानी कि पैसा कमाते हैं। ठीक है, सो थैंक यू।